तो बच्चों देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है लेक्चर का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी, इवन नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए और बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक के जो 2 चैप्टर हैं आपके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में भी पूरा चैप्टर किसी और वीडियो में पूरा बनाऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन चैप्टर का मैं एक सेगमेंट लेकर आया हूँ, उसका नाम है इंसुलिन या आप सही बोलेंगे तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीई इंसुलिन। टॉपिक का नाम क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट को समझने वाला टॉपिक है। बच्चे अक्सर इंसुलिन के बारे में जानते हैं और ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है और आपने 11th क्लास अगर पढ़ी होगी तो उसका एक लास्ट चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वहाँ पे पैंक्रियास के बारे में पढ़ा था आपका, है कि नहीं? एंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में। तो देन हम इंसुलिन यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसको हम शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कह देते हैं या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बायोटेक नहीं है, ये मॉडर्न बायोटेक है। तो अक्सर मैं अपने लेक्चर के दौरान ये कहता हूँ कि आपका जो यूनिट 9 है क्लास 12th का, इसका नाम बायोटेक्नोलॉजी तो रखा गया है बट इसके अंदर जो प्रोसेसेस बताए गए हैं, जो एप्लीकेशन बताई गई हैं, वो मॉडर्न बायोटेक से ज़्यादा रिलेट करता है। तो एक्चुअली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहना ज़्यादा अच्छा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहना ज़्यादा अच्छा है और इसी में प्रोसेस है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना? तो हम उसको शॉर्ट में कहते हैं आरडीएनए टेक्निक और इससे इंसुलिन बनाई गई है। तो आज का ये जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो इस वजह से लाया हूँ। देखिए 2 उसके कारण थे। एक कारण ये है कि जो इंसुलिन है, उसको सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन जो ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल से डीएनए निकाल के और उससे पूरा का पूरा एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके जिस कंपनी ने बनाया था, उस कंपनी का नाम है एली लिली कंपनी और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में इस एप्लीकेशन वाले टॉपिक में जब एप्लीकेशन इन मेडिसिन आप पढ़ते हैं, मेडिकल साइंसेस में जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, जीन थेरेपी है। तो जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं अच्छे से तो उसमें एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी का नाम आता है जिसका नाम है एली लिली और वहाँ पे ईयर मेंशन है 1983, यानी कि पहली बार ह्यूमन इंसुलिन बाय द ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल से डीएनए आइसोलेट करके इसको बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये बनाया गया था लेबोरेटरी में। तो ये बनाया गया था 1983, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स में, इवन एली लिली कंपनी की वेबसाइट में जब आप पूरी इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं तो 1982 को मेंशन किया गया है। तो 1982 से लेके 83 के बीच में ये प्रोसेस किया गया था, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन बनाई गई और उसका एक नाम रखा गया था ह्यूमुलिन एन। तो कहने का मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक सैंपल लेकर आया था ह्यूमन इंसुलिन का, देखिए, है ना? ह्यूमन इंसुलिन, तो ये वायल